नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिर से आप लोगों का स्वागत है एक और फेसबुक लाइव के सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में। क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइलेंट हार्ट अटैक के एपिसोड्स को, और कैसे उससे बचा जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं आप लोगों से लगातार फेसबुक लाइव के जरिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हृदय से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ इंटरवल्स में फेसबुक लाइव करता हूँ, जिसका उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक और उससे होने वाले खतरे के बारे में अवेयर हों, जितनी जल्दी हो सके उस खतरे को पहचाना जा सके और संभव हो तो उसको रोका जा सके और बेहतर इलाज हो पाए। तो साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। साइलेंट हार्ट अटैक होता क्या है, कैसे उसकी पहचान की जा सकती है और कैसे उसको रोका जा सकता है, और क्या क्या उसके उपाय हैं, और क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक। आई एम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आई एम एन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट बेस्ड एट Bhagalpur. I am a co-founder, director and chief intervention cardiologist at Mediford Wellness Hospital. So going ahead with this Facebook live, what is silent heart attack? Silent heart attack क्या है? ज़्यादातर हमें पता है कि हृदय जो हार्ट अटैक है, जो जिसको कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन टेक्निकल टर्म में कहते हैं, या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसी का एक रूप होता है जिसमें दिल के अंदर खून की नली रुक जाती है और दिल की मांसपेशियों में खून का बहाव रुक जाता है, जिसकी वजह से सीने में दर्द होती है और वो मांसपेशियां डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से कई बार मौत हो जाती है। हार्ट अटैक एक बहुत डेंजरस बीमारी है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जिसमें मौत की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। कोविड के बाद इसके इंसिडेंस में, इसके होने के बहुत इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह के हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। यंग पॉपुलेशन को भी हार्ट अटैक हो रहा है। इंडिया में हार्ट अटैक यंग को बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो साइलेंट हार्ट अटैक होता क्या है? जब कभी भी हार्ट अटैक होता है उसमें बहुत तेज सीने में दर्द होता है, मरीज को पसीना आता है, सीने में जकड़न होती है, सीना भारी हो जाता है, चेस्ट में हेवीनेस, चेस्ट में पेन होना, सीवियर पेन होना। वो उस पेन का कैरेक्टर डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कई लोगों को टीयरिंग टाइप का पेन होता है, किसी लोग को प्रेशर की तरह पेन होता है, और उसके साथ ढेर सारा पसीना आता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, लगता है जान चली जाएगी, और फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम जिसको कहते हैं वो होता है। पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है। ये हर पेशेंट जिसको हार्ट अटैक होता है ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत तेज दर्द नहीं होता है या दर्द बिल्कुल नहीं होता है। कुछ लोगों को केवल पसीना आता है, कुछ लोगों को केवल पीठ में दर्द होता है, कुछ लोगों को केवल सीने में दर्द, हल्का फुल्का सीने में भारीपन होता है। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स कई हो सकते हैं। चेस्ट पेन उसका एक सिम्टम है, सीने में दर्द एक सिम्टम है। जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, सीने के बीचों बीच दर्द होना, जो हाथ में चला जाए, जबड़े में चला जाए, पीठ में चला जाए, और पसीना आना। लेकिन हर पेशेंट को, हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक हो रहा है, हर व्यक्ति को टिपिकल सिम्टम, बिल्कुल जो क्लासिकल सिम्टम्स है वो नहीं होते हैं। कुछ लोगों को केवल पसीना आता है, कुछ लोगों को केवल सांस में तकलीफ होती है, कुछ लोगों का बिल्कुल गैस की तरह का डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ लोगों को जबड़े में केवल दर्द होता है, कुछ लोगों को पीठ में केवल दर्द होता है, कुछ लोगों को केवल स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को अनइजनेस केवल होता है। ऐसे लोगों को चूंकि चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, वो कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये तकलीफ हार्ट का है या कुछ और है। ऐसे लोग हार्ट अटैक के बाद भी कंसल्टेशन या डॉक्टर से सलाह नहीं हो पाती है, वो घर में रह जाते हैं। इसमें से कुछ लोगों की जान चली जाती है जिसका पता हम लोगों को नहीं चलता है। कुछ लोग जो बच जाते हैं वो किसी कारणवश जब वो फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में आते हैं तो जांच करने पे पता चलता है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो ये तकलीफ हुई थी वो हार्ट अटैक की तकलीफ थी। ऐसे हार्ट अटैक
को नॉर्मली हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, बट टेक्निकली ये लोग ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक जिनको हुई थी और उन्होंने किसी तरह से इस बीमारी को, हार्ट अटैक की आपदा को झेल लिया है। एक्चुअली दे आर सर्वाइवर्स ऑफ द हार्ट अटैक। तो साइलेंट हार्ट अटैक एक ऐसा हार्ट अटैक है जिसमें मरीज पहचानने में चूक हो जाती है मरीज को कि हमें किस तरह हार्ट का सिम्टम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वैसा मरीज या तो अपनी जान गंवा देता है। करीब 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सिम्टम हुआ हार्ट का, या टिपिकल या एटिपिकल। उसमें से कई लोग होते हैं जिनको एटिपिकल सिम्टम होता है और जान चली जाती है, और वो साइलेंट हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं। बट ज़्यादातर लोग जो इस साइलेंट हार्ट अटैक को नहीं पहचान पाते हैं और सरवाइव कर जाते हैं, फिर आगे जब उनकी कंसल्टेशन, उनकी जांच होती है तो पता चलता है रेट्रोग्रेडली कि इनको जो इवेंट हुआ था 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या कभी भी, वो हार्ट अटैक था। ऐसे पॉपुलेशन, ऐसे लोगों को ही कहते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक है। अब पहचानना ये है, हमें जानना ये है कि क्या क्या ऐसे एज ग्रुप हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर लोग होते हैं एक्सट्रीम एज ग्रुप के लोग, जिनका उम्र बहुत ज़्यादा है, सॉरी। तो मैं कह रहा था साइलेंट हार्ट अटैक कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साइलेंट हार्ट अटैक वैसे लोगों को जो एक्सट्रीम एज में हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जैसे 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हैं, या यंग पॉपुलेशन जिसमें एटिपिकल सिम्टम हो सकते हैं। वैसी औरतें जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, जिनकी उम्र 40 या उससे ज़्यादा हो गई है, जिनका मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो चुका है, वैसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में एटिपिकल सिम्टम्स होने की संभावना है। और वो एटिपिकल सिम्टम जब मिस कर जाते हैं हम लोग, तो वो साइलेंट हार्ट अटैक की तरह हो जाता है। वैसे लोग जो डायबिटिक हैं, जिनमें पेन परसीव करने की, दर्द परसीव करने की क्षमता कम हो जाती है, वैसे लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। वैसे लोग जो बहुत डिबिलिटेटेड हैं, वैसे लोग जो कोई मेंटल इलनेस से शिकार हैं, वो अपने दर्द को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे कैटेगरीज हैं जहाँ पे साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है उनको। या वैसे लोग जिनको पहले से कोई पेप्टिक अल्सर या गैस की सिम्टम है, लीवर के मरीज हैं, उनको पेट का सिम्टम पहले से होता है, एब्डोमिनल फुलनेस हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट सिम्टम अगर उनको कार्डियक सिम्टम्स हो जाता है जो टिपिकल नहीं है, चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, केवल गैस्ट्राइटिस की तरह पेन हो रहा है या केवल पसीना आ रहा है, वैसे लोग मिस कर सकते हैं। थायराइड के मरीज कई बार मिस कर जाते हैं। बहुत ओबीज आदमी हो, बहुत एक्सट्रीम एज का आदमी हो, ऐसे लोगों कई बार कार्डियक सिम्टम जब एटिपिकल होता है, जो टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता है, तो मिस कर जाते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी आदमी जिसको अनयूजुअल थकान हो रहा हो, अनयूजुअल रेस्टलेसनेस हो रहा, कोई अच्छा भला आदमी है, अचानक उसे बेचैनी होने लगे, उसकी सांस बहुत तेज चलने लगे जबकि पहले से कोई दिक्कत नहीं थी। वैसा आदमी जो अनड्यू चेस्ट में हेवीनेस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड जो पहले कभी नहीं था, जबड़े में पेन हो गया, अनएक्सप्लेन्ड हाथ में दर्द हो रहा है और कहीं पेन नहीं हो रहा है, आप चल फिर रहे हैं, हाथ में दर्द आ गया, अनएक्सप्लेन्ड डायफरेसिस, बहुत सारा पसीना आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत अचानक से कम होने लग रहा है, आप चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, पसीना हो जा रहा है और थक जा रहे हैं, अचानक से ये सब हुआ है। वैसे लोगों की संभावना हो सकती है कि वो कार्डियक सिम्टम हो। अगर वो नया सिम्टम है, पहले कभी नहीं होता था और अचानक से शुरू हुआ है, इनको ज़रूर इवैल्यूएट करना चाहिए। ये ऐसे पेशेंट ज़्यादातर कार्डियक सिम्टम्स होते हैं। अनड्यू टैकिकार्डिया, बेवजह दिल का गति बहुत तेज हो रहा है, पसीना आ जा रहा है, ये सब साइलेंट हार्ट अटैक हो सकते हैं। एटिपिकल सिम्टम्स होंगे, पीठ में दर्द केवल हो गया, केवल पेट में जैसे गैस बनता है, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हो गए, चेस्ट में सिंपल जकड़न की जैसा महसूस हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसे लोग साइलेंट हार्ट अटैक के मरीज हो सकते हैं। अब कैसे इसको बचाव क्या है,
और पहले तो अगर ऐसा किसी व्यक्ति को हो रहा है तो इमिडिएटली उसको कार्डियक कंसल्टेशन या फिजिशियन से दिखाना चाहिए, सो दैट ये क्लैरिफाई हो जाए कि हमारा ये जो सिम्टम हुआ है वो कार्डियक सिम्टम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी इसी में चली जाती है जब कन्फ्यूजन होता है कि हमारा ये सिंपल गैस्ट्राइटिस का सिम्टम्स है या ये जो लक्षण हो रहा है, ये जो तकलीफ हो रही है, ये कोई कार्डियक सिम्टम है। एक बारी इवैल्यूएशन हो जाए तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हम लोग कार्डियक डिजीज, हार्ट अटैक से डील कर रहे हैं या सिंपल दूसरा कोई बीमारी है जो आंत की समस्या या और कोई समस्या है या मसल की समस्या है, उससे उसको डील कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बारी आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वैसे लोग जो अभी बीमार नहीं है, कोई कार्डियक इलनेस नहीं है, लेकिन एट रिस्क हैं, उनको रिस्क है, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, स्मोकर्स हैं, एक्सट्रीम एज के लोग हैं, और कोई क्रॉनिक इलनेस चल रहा है, जिससे कोई ऐसी लंबी बीमारी चल रहा है जिससे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, ऐसे लोगों में संभावना है कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक हो और वो आइडेंटिफाई ना हो पाए। तो उनको ये एटिपिकल सिम्टम जो क्लासिकल नॉन क्लासिकल सिम्टम्स हैं उनको पहचानना जरूरी होगा। दूसरी बात, ये जो यंग लोग हैं उनमें जिनमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन अचानक उनको लग रहा है कि अचानक उनको पेट की समस्या अचानक हो गई, गैस बन जाता है, खाना खाते हैं बिल्कुल नहीं पच रहा है, चलने फिरने में लगता है सीने में कुछ गैस फंसा हुआ है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है जो अपनी तरफ देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चलता हूँ बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। एटिपिकल प्रेजेंटेशन जो पहले मैं इतना किलोमीटर दौड़ लेता था अब नहीं दौड़ पा रहा हूँ, थकान सा महसूस होता रहता है, अचानक से बहुत सारा शरीर में थकान हो गया जो अनएक्सप्लेन्ड है किसी बीमारी से। ऐसे लोगों को, यंग लोगों को अलर्ट होना चाहिए। और प्रिवेंशन कैसे हम बच सकते हैं इन सब साइलेंट हार्ट अटैक से, तो अगर आप डायबिटिक हैं, अपने डायबिटीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल करें, अपने न्यूरोनल सिम्टम्स को ठीक से इवैल्यूएट कराएं कि आपके नस के सेंसेशन सही हैं कि नहीं, सेंसरी सिम्टम्स ठीक हैं कि नहीं, ऑटोनॉमिक सिम्टम ठीक है नहीं, ये आप कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से इवैल्यूएट करा सकते हैं। आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखें, क्योंकि ब्लड का प्रेशर अनकंट्रोल्ड होगा तो ये कन्फ्यूजिंग सिम्टम्स हो सकते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ, अचानक से चक्कर आने लगता है। कई बार ये सिम्टम हो सकता है कि पेशेंट को केवल चक्कर आ रहा है। ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों आ रहा है। गर्मी के मौसम में कई बार लोगों को लगता है कि लू की वजह से हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट की वजह से हो जाता है। एक्सट्रीम हीट की वजह से भी कार्डियक सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये हमें पहचानना होगा कि हम साइलेंट सिम्टम जो एटिपिकल सिम्टम्स हैं या जो साइलेंट इवेंट्स होने की संभावना है, वैसे इवेंट जो क्लासिकल हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं है, अगर हम मिस कर जाएंगे तो ये सारे इवेंट साइलेंट हार्ट अटैक ही होंगे। अगर हार्ट अटैक किसी को हुआ है और अनइवैल्यूएटेड होने पे उनका डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने उसको इवैल्यूएट नहीं किया, उसका इलाज नहीं पाया। तो टाइमली ट्रीटमेंट होने के लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अलग अलग लोगों को, जो डिजीज लोग हैं, अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकर है तो उनको स्मोकिंग क्विट करके रखना चाहिए, बिल्कुल क्विट करना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल अगर आपका खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत गड़बड़ है तो उसको कंट्रोल करिए। डायबिटिक हैं तो शुगर कंट्रोल करिए। अगर सेडेटिव है, आप चल फिर नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो एक्टिव होइए, अपने एंड्योरेंस को बढ़ाइए, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर भी कोई एटिपिकल अचानक सिम्टम होता है तो प्रॉपरली उसको इवैल्यूएट करिए। विद दिस आई वुड लाइक टू समराइज whole Facebook Live in few words in English. So we were talking about silent heart attack, how to identify and how to prevent it. Silent heart attack are those heart attack where there is atypical symptoms of heart attack which goes unnoticed by the patient, and patient do not think it as a symptoms of heart attack, and they do not get cardiac or physician consultation by the physician, and the whole episode gets goes unevaluated and we miss the heart attack. These patient normally either dies of the heart attack, or if they survive, they goes to the clinician and the heart attack is diagnosed in retrograde by the history and the other investigation. And these are silent attacks, are basically survivors of the heart attack, where heart attack goes unnoticed, that is goes silently. So to identify those symptoms, we must know what are the typical symptoms of the heart attack or what are the atypical symptoms. Typical symptoms of the heart attack are retroesternal chest pain, chest
pain which is there in the center of the chest, with a which is radiating to the left or right arm, to the jaw or neck and to the back on, and with diaphoresis and feeling of impending doom is there, restlessness is there, the lots of sweating is there, restlessness is there. If this is the typical symptom, but many times you find that there is no chest pain but diaphoresis only. There is no chest pain but only shortness of breath is there. There is no chest pain, only pain in the arm, pain in the jaw and teeth is only there, pain in the back or neck is only there. There is only diaphoresis or sweating, there is only restlessness, there is only extreme exhaustion, there is only dizziness. These are cases, symptoms where the heart attack is there, which is ongoing silently, and you fail to identify those events. If you are feeling these symptoms, if you are noticing these symptoms which are new to you, you must get evaluated. You must consult your cardiologist or physician for a proper evaluation of the cardiac these symptoms. And if you find anything there, you must get the treatment accordingly. So to summarize, these symptoms, the silent heart attacks, are more common in extreme of the ages, those who are postmenopausal women, those obese postmenopausal women, those who are diabetic, prolonged diabetic patient, those who are having debilitating other chronic illnesses, they will have more incidence of this silent heart attack. And once you identify those symptoms which are not typical of the heart attack still there, you will definitely identify the silent heart attack more promptly and get the treatment as early as possible. And in this way, you can save your life if you are feeling this, or somebody else's life in your family or friends or society. With this, thank you very much for watching. We will be coming soon with yet another important topic for us and for general public, and we'll try to get some give you some idea of some yet another disease to be aware of, be heart healthy, be heart smart. Thank you very much.